उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और इस एक्शन ने गुंडे, माफिया, शूटर, हिस्ट्री शीटर हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। खुद को डॉन कहने वाले भीगी बिल्ली बन गए हैं और बिल्ली को अंदर वो छुपे हुए अब साफ तौर से नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर योगी सरकार ने प्रयागराज से सहारनपुर तक 3 गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। अतीक और मुख्तार के बाद प्रयागराज में छोटा राजन के शूटर राजेश यादव की आलीशान 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया है। फिर प्रयागराज में ही माफिया बच्चा पासी के घर पर बुलडोजर चला। योगी सरकार ने प्रयागराज के टॉप 10 अपराधियों में शुमार निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के धूमनगंज स्थित अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को इस कार्रवाई से धूमनगंज स्थित रमन का पूर्वा इलाके में हड़कंप मच गया। वहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बीएसपी से जुड़ा रहा है। उसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं और साथ में इसका नाम पहले भी मुंबई में एक शूट आउट हुआ था, उसमें भी सामने आया था। बच्चा पासी, खान मुबारक, राजेश, ये सब एक के बाद एक अब योगी सरकार के एक्शन से घबराए हुए हैं। साल 2006 में कचेरी डाकघर डकैती में बच्चा पासी का नाम सामने आया था। उस पर लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 48 मामले दर्ज हैं। अकेले प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उस पर 25 केस दर्ज हैं। उधर सहारनपुर के रहने वाले गैंगस्टर फूल मियां के मकान समेत 5 संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई गई हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए अब जल्दी से आपको बता भी देते हैं कि आखिरकार कौन है बच्चा पासी। ये एक हिस्ट्री शीटर है, निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बीएसपी से भी जुड़ा रहा है। बच्चा पासी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुंबई काला घोड़ा शूटआउट में भी इसका नाम उस वक्त सामने आया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग का यह सदस्य रह चुका है। लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 38 मामले इस पर दर्ज हैं। सिर्फ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बच्चा पासी पर 25 केस दर्ज हैं। लेकिन अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। गुंडों, माफियों और इस तरह से इनके अंदर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मची हुई, क्योंकि अब योगी सरकार का बुलडोजर इनके खिलाफ चल रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, जिस तरह से योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, एक खौफ साफ तौर से नजर आ रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है योगी सरकार कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। देखिए, संगठित अपराध के खिलाफ ये शायद अब तक की सबसे बड़ी मुहिम है जो उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त चला रही है। करीब 2 महीने गुजर गए हैं और लगातार एक के बाद एक नए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत न केवल बाहुबलियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है बल्कि जो अवैध निर्माण है उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। एक अनुमान अगर के मुताबिक करीब 1000 करोड़ के आसपास की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है या फिर जब्त की जा चुकी है, कुर्क की जा चुकी है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक के तमाम छोटे बड़े माफियाज और हिस्ट्री शीटर्स के नाम शामिल हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों के भीतर 3 बड़ी कार्रवाई हुई है। बच्चा पासी के खिलाफ हुई और छोटा राजन गैंग का जो एक मुख्य शूटर था उसका भी मकान ध्वस्त कर दिया गया। 2 मंजिला मकान था प्रयागराज में ही। और सहारनपुर में भी आज करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति एक हिस्ट्री शीटर की वहां पर कुर्क कर ली गई है। तो यह अभियान लगातार जारी है और उसका थोड़ा सा दायरा भी बढ़ा दिया है सरकार ने। पहले जो बाहुबली थे अब उसमें माफियाओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें नकल माफिया हैं, खनन माफिया हैं या शिक्षा माफिया हैं। इस तरीके के जो खाद्यान्न माफिया भी उसमें शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो पशु तस्कर हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी दायरा बहुत बड़ा कर दिया है और छोटे बड़े चाहे
अपराध करने वाले लोग हों या उसको चलाने वाले लोग हों, यानी संगठित अपराध के खिलाफ ये एक मुहिम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लगातार जारी है। और इसके परिणाम जो सामने आए हैं वो भी बेहद कह सकते हैं कि बहुत चौंकाने वाले हैं कि आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत हो गई है। बहुत सारे लोगों के बीच में इस तरह की खबरें आ रही है कि बहुत सारे बाहुबलियों ने अपनी संपत्तियों की कह सकते हैं कि उनको आनंद फान में बेचने की भी एक कवायद शुरू कर दी है कि जो भी संपत्तियां अवैध है उसको बेच के निकल जाए। ठीक है, दहशत बहुत से जरूरी है, दहशत बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में माफियाओं के अंदर, गुंडों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए थे, उन्हें पुलिस का, सिस्टम का, समाज का किसी तरह से कोई डर नहीं था। अब ये जो बुलडोजर चला है उससे खौफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का अभियान और भी तेज हो गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली, अतीक अहमद और दिलीप मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने के बाद अब यूपी पुलिस के रडार पर आ गया है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर राजेश यादव। पुलिस और पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने प्रयागराज के कटका में बना 3 करोड़ का उसका मकान नेस्ता नाबूद कर दिया। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन नेस्ता नाबूद, बर्बाद किए जाएंगे हर अवैध सबूत। बाहुबली, गुर्गे और गुंडे हर किसी पर पड़ेंगे डंडे। योगी सरकार एक्शन में, गुंडे दबंग सब टेंशन में। सीएम योगी का सीधा ऑर्डर, हर अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर। डॉन के शूटर पर शिकंजा, अब नहीं चलेगा गोरख धंधा। बंद होगी प्रदेश में रंगदारी, डॉन के गुर्गे पर चली यारी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने वादा किया था कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे। योगी ने कहा था कि गुंडों की खैर इसी में है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। और इसी मिशन के तहत योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ एक एक कर ऑर्डर जारी करती रही है। योगी सरकार के निशाने पर छोटा राजन का गुर्गा आया है, जिसके अवैध साम्राज्य को निस्तनाबूद करने के लिए प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चला दिया गया, जिससे माफियाओं के बीच एक बार फिर हड़कंप मच गया। माफिया के खिलाफ पूरे यूपी में चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत छोटा राजन गिरोह के खास गुर्गे राजेश यादव की करोड़ों की संपत्ति पर फिलहाल पीडीए का बुलडोजर चल गया। चंद मिनटों में ही पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया है। यानी माफिया अतीक अहमद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश मिश्रा की संपत्ति को कुर्क करने के बाद अब राजेश यादव पूरी तरह से पीडीए के निशाने पर आ चुका है। शुक्रवार को यूपी के इस माफिया की 2 मंजिला इमारत के पास पीडीए के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ झूसे स्थित इस आलीशान मकान पर पहुंचे और इसे गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माफिया की ये 2 मंजिला इमारत मलबे में बदल गई। पहले तो परिजनों ने इसका विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस और फोर्स देखकर सभी पीछे हट गए और सरकारी बुलडोजर ने मकान को नेस्तनाबूद कर दिया। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का तर्क है कि करीब 3 करोड़ के इस मकान को बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से बनाया गया है। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर श्री राजेश यादव का 2 मंजिला मकान है।
प्लॉट एरिया लगभग 250 वर्ग गज है। इसका मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको नियमानुसार ध्वस्त करवा रहा है। करीब कितनी स्क्वायर फीट में बना है और कितनी लागत होगी? ये लगभग 250 स्क्वायर यार्ड होगा, वर्गज। तो क्या ये इनकी हिस्ट्री शीटर भी है ये? जी हाँ, ये हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी हैं। माफियाओं के फहरिस्त में शामिल राजेश यादव कुख्यात अपराधी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि राजेश यादव भी दूसरे माफिया की तरह अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। अपराध के जरिए उसने भी काफी संपत्ति बनाई है। लंबे समय से घर से भागा हुआ है और मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर समेत कई स्थानों पर साथियों के साथ चोरी छिपे रहता है। पुलिस का कहना है कि झूसी और सराय नायत में उसकी काफी प्रॉपर्टी है। कुछ उसके नाम है तो कुछ संपत्ति घर वालों के नाम पर दर्ज है। इन संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बाहुबली अतीक, मुख्तार और दिलीप मिश्रा के अवैध संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल चुका है और अब डॉन का गुर्गा निशाने पर है। प्रयागराज से पंकज चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज से 3 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूबे के अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। योगी की दी हुई मोहलत काफी पहले खत्म हो चुकी है और अब बारी एक्शन की है जो नॉन स्टॉप हो रहा है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का सीधा ऑर्डर मिल चुका है और अब यह बुलडोजर यूपी के बाहुबलियों और गैंगस्टरों की नींव हिला रहा है। यूपी के शहर शहर कैसे चल रहा है ऑपरेशन नेस्ता नाबूद, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में शहर शहर खलबली, दहशत में बड़े बड़े बाहुबली। जुर्म के साम्राज्य पर एक्शन, यूपी में गुंडों की बड़ी टेंशन। सीएम योगी का क्लियर ऑर्डर, माफिया पर नॉन स्टॉप बुलडोजर। यूपी में कहीं गली गली अपराधियों के खिलाफ मुनादी हो रही है। इस समय प्रदेश में यूपी सरकार द्वारा समस्त बाहुबलियों की संपत्ति सील करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्रवाई है। कहीं मोहल्लों में गुंडों की बारात निकाली जा रही है। और कहीं खेतों में खड़ी होकर पुलिस वाले गुंडों की संपत्ति कुर्क कर रही है। निवासी पर्दा, ये मनस हत्याकांड के आरोपी माइक पकड़ के खुल्लम खुल्ला ऐलानिया करके। ये मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी गैंग, इनके खिलाफ आज यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक और अंबेडकर नगर से लेकर के संभल तक सीएम योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलाने का फुल ऑर्डर है। जो संपत्ति जुर्म से जोड़ी गई है उसको कुर्क करने का आदेश भी सीधे लखनऊ से है और इसी आदेश के चलते यूपी के बाहुबलियों में खलबली मची हुई है। बाहुबलियों के खिलाफ कमरतोड़ कार्रवाई की ये सबसे ताजा तस्वीरें ये प्रयागराज से आई। जिस इमारत पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है वो यूपी के माफिया अतीक अहमद के गुर्गे भुट्टो का है।
भुट्टो अतीक अहमद का शार्प शूटर रहा है। गोली मारने की कला में उसने करोड़ों कमाए। शहर के कछार इलाके में ये लॉज खड़ा किया, जमीन भी अवैध कब्जे से जुटाई, लेकिन अब योगी सरकार के बुलडोजर इस इमारत की नींव हिला रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें, बाहुबली मुख्तार अंसारी वाले मऊ की, जहां पिछले कई दिनों से खाकी फुल एक्शन में है। मुख्तार की सल्तनत की एक एक दीवारों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आरजी संख्या 456 मीटर रकबा इकट्ठा है, यानी 713 वर्ग मीटर कुल की गई है। और इसकी कुल अनुमानित कीमत 39,21,500 रुपया मात्र है। और इसका जो क्षेत्रफल है, हमारे पुलिसकर्मी जो खड़े हुए हैं बाउंड्री पे, ये पूरा रकबा इसी के अंतर्गत आता है। मुख्तार अंसारी गिरोह के गैंग और उसके आर्थिक नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए लिस्ट वाइज कार्रवाई हो रही है। जिस जमीन पर योगी की पुलिस माइक से मुनादी कर रही है, वो जमीन मुख्तार के गुर्गे रजनीश सिंह की है, जिस पर हत्या समेत कई मामले चल रहे हैं। रजनीश की जमीन पर पहुंचकर पुलिस ने जमीन कुर्क कर लिया। कृपया सभी लोग ध्यान दें, रजनीश कुमार सिंह सन ऑफ सूर्य प्रकाश सिंह निवासी पर्दा, ये मन्ना सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं।